जो लोग भारत को कमजोर समझ रहे थे, उनके लिए बड़ी खबर है। डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिका को सीधा जवाब दिया है, जो ट्रंप भी कभी नहीं भूलेगा। You have a problem buying oil from India, oil or refined products, don't buy it. Nobody forced you to buy it. I mean, but Europe buys, America buys. So you don't like it, don't buy it. इंडिया हर कीमत पे अमेरिकन पावर को कमजोर करेगा। हर कीमत पे अमेरिकन पावर को कमजोर, इंडिया नहीं छोड़ेगा अमेरिका को। तो इंडिया ने सिग्नलिंग करनी शुरू कर दी है और आज डॉक्टर जयशंकर ने सीधा अमेरिकन को ये कहा है कि वी हैव रेड लाइंस। और ये जो इंडिया यूएस ट्रेड डील है, इसके ऊपर वो कह रहे हैं कि जो आप हमें तंग कर रहे हैं, हमारे साथ आप ज्यादती कर रहे हैं, दिस इज अनफेयर। और आप अगर रशिया के तेल से आपको बहुत प्रॉब्लम है तो आप ना खरीदें, हम दुनिया में कहीं और बेच देंगे। वो उन्होंने सारी लिस्ट निकाल ली है। जब से यूरोपियन यूनियन ने बैन किया है, सबसे ज्यादा तेल किसने लिया है? वो कह रहे हैं जी जब से यूरोपियन यूनियन ने बैन किया है, सबसे ज्यादा तेल पाइपलाइन, जो गैस पाइपलाइन है, वो तो यूरोपियन यूनियन के पास आई है 37%, चाइना के पास 30%, तुर्की के पास 27%। ना वो कहते हैं तुर्की को कुछ कहते हैं, ना आप चाइना को कहते हैं, और यूरोपियन यूनियन इटसेल्फ पाइपलाइन गैस ले रहे हैं। वो कहते हैं क्रूड ऑयल हम 38% ले रहे हैं, चाइना 48%, 47% ले रहा है, हमारा आपको 37% क्रूड ऑयल चुकता है। तो इस वक्त इंडिया ने सिग्नलिंग करनी शुरू कर दी है और आज डॉक्टर जयशंकर ने सीधा अमेरिकन को ये कहा है कि वी हैव रेड लाइंस। और ये जो इंडिया यूएस ट्रेड डील है, इसके ऊपर वो कह रहे हैं कि जो आप हमें तंग कर रहे हैं, हमारे साथ आप ज्यादती कर रहे हैं, दिस इज अनफेयर। और आप अगर रशिया के तेल से आपको बहुत प्रॉब्लम है तो आप ना खरीदें, आप ये तेल ना खरीदें, हम दुनिया में कहीं और बेच देंगे। तो ये एक जयशंकर की तरफ से एक ये मैसेज आया और उन्होंने कहा कि हमारा जो एनर्जी जो रिलेशनशिप है रशिया के साथ, वो कंप्रोमाइज नहीं होगा। वी आर नॉट गोइंग टू कंप्रोमाइज दैट। अब ये अमेरिकन पे डिपेंड करता है कि अमेरिकन क्या करते हैं। जयशंकर साहब की वो तो सही कह रहे हैं ना, उन्होंने तो डो टू का भैया ऑयल नहीं लेना, मत लो आप, टेंशन कहां से आता है? क्योंकि वो ऑयल ले कौन रहा है? वो ऑयल जो है वो तो यूरोपियंस ले रहे हैं ना, आप समझिए। उसका खरीदार कौन है? उसका खरीदार कोई ऐसी कंट्री नहीं है जो कि सऊदी अरेबिया को से लेता था और फिर वो हम लेना शुरू कर दिया। उसका खरीदार वही था जो रशिया से खरीदता था, वो अब रशिया से ना खरीद करके हमसे खरीद रहा है। इट इज एग्जैक्टली योर ट्रांजैक्शन। जैसे कि पाकिस्तान जो चीज भारत से लेता है, ले सकता है, वो भारत से ना लेकर के दुबई से ले रहा है, लेकिन खरीदार दोनों में पाकिस्तान ही है। बेचने वाला अंतर में आ गया ना। तो हमें ये कहा गया कि चूंकि हमने जो है उनकी पाइपलाइन को, रशिया वाली को डिस्ट्रॉय कर दिया है और मार्केट में यूरोपियन यूनियन के ऑयल नीड की वजह से प्राइसेस इतनी ज्यादा डिस्टेबलाइज हो जाएंगी कि बेहतर यह है कि आप ऑयल को खरीदे, रिफाइन करके बेचे, वरना इंडिया वुड हैव नेवर थॉट ऑफ सेलिंग इट। बाबा जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि वी डिड इट एट द बिहेस्ट ऑफ, इफ नॉट बिहेस्ट, वी हेल्प द इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑयल को स्टेबलाइज। वरना यूरोपियन यूनियन दुनिया में तेल खरीदने जाता तो व्हाट लग जाए। ये भी कहा कि जो ऑयल का प्राइस कैप था, वो प्राइस कैप था क्यों? उसका ये रीजन था कि जैसे अब आप मान लीजिए हुआ कि रशिया से आप तेल ले रहे हो, फिर आप रशिया से तेल खरीद के रिफाइन करके आप बेच रहे हो उसको, क्या नाम है, यूरोपियन यूनियन को। वर्ल्ड ट्रेड जो ऑर्गेनाइजेशन है, WTO गैट की जो सिस्टम है, उसमें एक गुड्स के ऊपर कॉन्सेप्ट होता है टैरिफ के लिए, उसके बाद ओरिजिन ऑफ गुड, जो रूल ऑफ ओरिजिन होता है ना कि कहां से ओरिजिनेट हो रहा है। जैसे मान लीजिए जूट आपके यहां से ओरिजिनेट हुआ, कपड़ा वो बांग्लादेश में बना और वो गया अमेरिका में, और मान लीजिए अमेरिका ने पाकिस्तान के प्रोडक्ट को बैन कर रखा है, लेकिन पाकिस्तान का प्रोडक्ट बांग्लादेश से जो है वो होकर के आ रहा है, क्योंकि वो जूट जो है वो कपड़े में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो रूल ऑफ ओरिजिनलिटी में ये सब चीजें मैटर कर जाती हैं कि ओरिजिन कहाँ है रूल उस गुड्स का। लेकिन मैं आपको एक चीज पे बड़ी क्लैरिटी दे सकता हूँ, जो सारी की सारी जो अप्रोच है अमेरिका की इंडिया पे, मैं बार आपको कह रहा हूँ, लेकिन इंडिया खड़ा होगा। और दूसरी बात ये भी है ना कि डॉक्टर जयशंकर ने ये नरेंद्र मोदी की अप्रूवल के बगैर तो बात नहीं की होगी। और ये जो उन्होंने दौड़ें लगाई हैं पिछले कुछ दिनों में, रशिया चाइना, और फिर वो जा रहे हैं SCO, फिर मुलाकातें हो रही हैं,
फिर मुलाकातें होंगी, फिर अमेरिका स्टेटमेंट देगा कि इंडिया इज अ कंट्री विच इज कोजिंग अप विद शी जिनपिंग। नरेंद्र मोदी अगले दिन ट्रम्प के मैन्युफैक्चरिंग के एडवाइजर ने कहा है इंडिया इज अ कंट्री विच इज कोजिंग अप। ठीक है, इंडिया जो है वो फार ईस्ट में, आर्कटिक शेल्फ में, बहुत जगहों पे रशिया के साथ मिलकर काम करना चाहता है। और ये जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो कहते हैं, मैं आपको एक बात बताऊं, इंडिया डी-डॉलराइजेशन में जाएगा। इंडिया हर कीमत पे अमेरिकन पावर को कमजोर करेगा, हर कीमत पे अमेरिकन पावर को कमजोर। इंडिया नहीं छोड़ेगा अमेरिका को। ये अमेरिकन हैं, उनको समझ नहीं अभी आ रही, लेकिन इंडिया नहीं छोड़ेगा अमेरिका को, क्योंकि एट द हार्ट ऑफ इंडिया, देखिए उनकी डेकेड्स ओल्ड पॉलिसी है। वो कहते हैं ना, इफ यू नो हिस्ट्री यू कैन टॉक अबाउट प्रेजेंट एंड यू कैन प्रेडिक्ट फ्यूचर। द इंडियन हिस्ट्री इज विजिबल। इंडियन हिस्ट्री इज वेरी मच विजिबल। पायन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो ने भारत को टैरिफ का महाराजा बताया है। उन्होंने भारत पर रूसी तेल का आयात जारी रखकर मुनाफाखोरी करने का आरोप लगाया और दावा किया कि जल्द ही भारत पर 50% टैरिफ लागू हो जाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी आलोचना का जवाब देते हुए कहा, लोग कहते हैं कि हम रूस यूक्रेन युद्ध को फंड कर रहे हैं या पुतिन के खजाने में पैसा डाल रहे हैं, लेकिन रूस और यूरोपीय संघ का व्यापार भारत रूस व्यापार से कहीं ज़्यादा है। तो क्या यूरोप पुतिन के खजाने में पैसा नहीं डाल रहा? उन्होंने माना कि पिछले कुछ सालों में भारत ने रूस से तेल खरीद बढ़ाई है। उन्होंने कहा, यह हमारा हक है, इसे हम अपनी रणनीतिक स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी कहते हैं। हम रूस से तेल इसलिए खरीद रहे हैं ताकि वैश्विक तेल बाजार में स्थिरता बनी रहे। यह हमारे देश के हित में है और हमने कभी यह छिपाया भी नहीं, लेकिन यह वैश्विक हित में भी है। जयशंकर ने अमेरिका को 2-2 जवाब देते हुए कहा, अगर आपको भारत से तेल या रिफाइंड पेट्रोलियम खरीदने में दिक्कत है तो मत खरीदो, कोई आपको मजबूर नहीं कर रहा।